नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई एम श्योर आप बहुत खुश हो और जहाँ पे भी हो सेफ हो। आज मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें हीलिंग क्या है या हीलिंग मोडालिटीज़ क्या होती है, और अगर ये हीलिंग मोडालिटीज़ हम हमारी डेली लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। अभी ये एक 2-3 वीडियोस जो मैं बनाने वाली हूँ वो हिंदी में होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड थिंग, मैं जो मोडालिटीज़ सीखी हूँ और जो मोडालिटीज़ मैंने सीख कर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर एक बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस किया हुआ है और जिससे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है, उन मोडालिटीज़ के बारे में मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। लेट्स स्टार्ट विथ टैरो रीडिंग। अब टैरो रीडिंग जो है वो हम अक्सर सुनते हैं कि टैरो रीडर होते हैं, टैरो रीडिंग करने से हमें फ्यूचर पता चल जाता है, पास्ट पता चल जाता है, प्रेजेंट ऑफकोर्स पता चल जाता है। टैरो रीडिंग मतलब एग्जैक्टली क्या? पत्ते होते हैं टैरो रीडिंग के, ओके, कार्ड्स होते हैं जिनमें पिक्चर्स होते हैं, अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, स्वर्ड्स के होते हैं, उसके बाद में पेंटिकल्स के होते हैं, उसके बाद में कप के होते हैं। ऐसे अलग अलग पिक्चर्स होते हैं जिसके ऊपर से हम जो टैरो रीडर है वो देखकर आपका प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और टैरो रीडिंग ऐसे बोला जाता है कि आपके सबकॉन्शियस में जो चीज़ें चल रही है उसको टैरो रीडिंग के थ्रू आप रीड कर सकते हो। तो मेरे पास कोई भी पहले आता है हीलिंग के लिए तो मैं उनको कहती हूँ कि आप पहले टैरो रीडिंग करना, बिकॉज वो इतना इंपॉर्टेंट है। आई कैन टेल यू, लाइक टैरो रीडिंग इज़ लाइक एक्सरे या सोनोग्राफी की, हमें पता चलता है कि आपके दिमाग के अंदर क्या है। टैरो रीडिंग इज़ फॉर सबकॉन्शियस माइंड रीडिंग, जहाँ पे अंदर जो गहरे राज या गहरी चीज़ें छुपी होती है वो हम टैरो रीडिंग से पता करवा सकते हैं। अब टैरो रीडिंग में वॉन्ड्स होते हैं, पेंटिकल्स होते हैं, स्वर्ड होते हैं एंड कप्स होते हैं। इनके कार्ड्स होते हैं। उन कार्ड्स के माध्यम से हमें आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे हो, इसका हम पता कर सकते हैं। टैरो रीडिंग आज तक जितना भी मैंने किया है, प्रेडिक्शंस जो आते हैं वो बहुत खरे उतरते हैं। मतलब आई कैन से 80 to 90% प्रेडिक्शन सही आते हैं, बट उसमें कर्मा का भी बहुत बड़ा रोल होता है, देन आपके बिलीफ सिस्टम का भी रोल होता है। ऐसे नहीं आप कोई भी टैरो रीडर के पास जो उसने बताया और वो गलत कभी कभी हो जाता है, लोग बोलते हो जाता है। प्रेडिक्शंस गलत नहीं होते, बट आप कभी कभी होता है ना, जैसे मैं पहले टैरो रीडिंग करने जाती थी तो मैं बिलीव नहीं करती थी। मेरे कर्मा एंड बिलीफ सिस्टम के ऊपर भी होता है, बट जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मेरा खुद का रीडिंग है, 80 to 90% टैरो रीडिंग सही ही आते हैं। अब टैरो रीडिंग क्यों करना है? टैरो रीडिंग इसलिए करना है बिकॉज हमें गाइडेंस मिल जाता है। बट टैरो कार्ड में अगर आए कि ये होगा ही तो आप काम ही नहीं करोगे, तो ऐसे नहीं होगा। मेहनत तो उतनी ही करनी है, पॉजिटिव माइंडसेट उतना ही बरकरार रखना है। बट टैरो रीडिंग इज़ अ वेरी गुड टूल टू अंडरस्टैंड कि आगे फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें होने की संभावना है, जिसके लिए आप प्रिपेयर रहते हो। उसके बाद में जब मेरे सेशन में आप आते हो, आप अगर मुझसे टैरो रीडिंग करवाते हो तो मैं सिर्फ एक टैरो रीडिंग में ही आपका रीडिंग नहीं करती हूँ। उसमें मैं लेनॉर्मन कार्ड्स भी करती हूँ, चक्रा कार्ड्स भी करती हूँ और एनर्जी कार्ड्स भी करती हूँ। इट्स लाइक अगर हमें खाना खाना है तो हम सिर्फ रोटी नहीं खा सकते, हमें रोटी के साथ सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, राइस भी चाहिए, तब जाके वो एक परिपूर्ण मील होता है। दैट इज़ अ कंप्लीट हेल्दी मील। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सिर्फ टैरो करूँगी तो बाकी भी, जैसे सबकॉन्शियस टैरो बताता है, कॉन्शियस लेवल लेनॉर्मेंट कार्ड बताते हैं, चक्रा कार्ड्स, चक्रा में आपके 7 चक्रास में क्या क्या ब्लॉकेजेस है एंड कहाँ कहाँ अट गए हो आप, वो समझ में आता है। एंड एनर्जी कार्ड की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी है। मैं ये चारों कार्ड्स का रीडिंग करती हूँ। जब आप कोई भी मेरे पास टैरो सेशन के लिए आते हैं, आई स्टार्ट विथ एनर्जी कार्ड रीडिंग, देन आई स्टार्ट विथ आई डू चक्रा रीडिंग, चक्रा कार्ड रीडिंग, देन आई डू लेनॉर्मेंट कार्ड एंड आई डू टैरो कार्ड। It's a complete, you can say it's a complete course जिसमें आपको सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, चक्रा एंड एनर्जी, ये चारों लेवल में क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। लेनॉर्मन कार्ड में डे टू डे लाइफ में कॉन्शियस लेवल में जो चीज़ें होती है वो हमें दिखाई देती है। चक्रा कार्ड्स में हमें 7 चक्रास में जो ब्लॉकेजेस है, जो दिक्कतें हैं या जो भी इश्यूज या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो वो मैं आपको बताती हूँ। एंड देन एनर्जी की, आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी है, आपका ऑरा कैसा है, ये 4 रीडिंग मेरे एक सेशन में होते हैं। प्लस मैं आप लोगों को 5 स्विच वर्ड्स देती हूँ जिसमें आप कोई भी लाइफ के एरिया में अटके हुए हो तो उसमें से बाहर आने के लिए ये स्विच वर्ड्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं।
सो मेरी ये फर्स्ट मोडालिटी है टैरो रीडिंग, जिसमें टैरो रीडिंग, लेनॉर्मन कार्ड रीडिंग, एनर्जी कार्ड रीडिंग एंड चक्रा कार्ड रीडिंग अलॉन्ग विद स्विच वर्ड। अराउंड 1 से 1.5 घंटे का ये सेशन होता है जो जूम कॉल पे होता है। तो आप लोगों को अगर टैरो रीडिंग करवानी है तो आप मुझे 77104992 पे कॉल कीजिएगा, बाय अपॉइंटमेंट्स ओनली ही। जिन्हें वाकई में करना है वही कॉल कीजिएगा और अपॉइंटमेंट ही लेके आपको सेशंस आप मुझसे ले सकते हो। अगर आप लोगों को मुझे कॉल करना है तो आप सुबह 11 से 1 के बीच में कॉल कर सकते हैं या शाम को 4 से 6 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। Tarot reading, Lenormand card reading, chakra card reading and energy card reading is a beautiful tool to understand what is going inside and at the same time taking guidance from the cards and the universe कि आगे क्या होने वाला है। अब बहुत बार लोग बोलते हैं कि हमें क्या, हम ये कीजिए वो कीजिए, बट पर्सनल सेशन आप जब लेते हो तो पर्सनली जो भी हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती है वो हमें दिखाई देती है। सो टैरो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ एट ऑल यू वांट टू टेक गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। आप कहीं अटके हो किसी भी फेज़ में या कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, तो टैरो रीडिंग जो मेरा सेशन है टैरो, लेनॉर्मैंड, चक्रा, एनर्जी विद स्विच वर्ड्स आप डेफिनेटली कीजिए। एंड टैरो इज़ अ ब्यूटीफुल टूल। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मुझसे ही लीजिएगा सेशन, आप और बहुत सारे टैरो रीडर हैं, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, बट दिस इज़ हाउ आई वर्क, दिस इज़ हाउ आई डू द सेशन। सो टैरो के बारे में अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि व्हाट इज़ चक्रा हीलिंग और उसके बाद के एपिसोड में इनर चाइल्ड हीलिंग। सो ये 3 मोडालिटीज़ जो मैं मोडालिटीज़ करती हूँ इन सब का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हीलिंग मोडालिटीज़ होती क्या है। सो आज का ये एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ऐसे कौन कौन से नए टॉपिक हैं जिनके ऊपर आप चाहते हो कि मैं आके वो सारी चीज़ें शेयर करूँ, सो वो डेफिनेटली बताइए। अपना ये चैनल बहुत बड़ा करना है, ये फैमिली हीलियोसोल बहुत बड़ी करनी है, इसके लिए आप ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक और लोगों तक पहुंचाइएगा। उन्हें बताइएगा कि ये चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। सो ये एपिसोड कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए। एंड टैरो, लेनॉर्मैंड कार्ड, चक्रा कार्ड्स एंड एनर्जी कार्ड इज़ अ ब्यूटीफुल टूल एंड आई एम सो थैंकफुल टू यूनिवर्स कि ये सारी मोडालिटीज़ मैंने सीखी है। तो अगर आपको इस मोडालिटी का फ़ायदा उठाना है तो गेट इन टच विथ मी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।